पूर्व सीएम मायावती ने आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार और यहां के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और कमजोर वर्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस मामले में गंभीर होती तो अब तक मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। संबंधित जिलों के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि उपचुनाव में जीत के लिए जी जान से जुटे ताकि लोकसभा चुनाव में मिले नतीजों को आगे भी दोहराया जा सके। हालांकि इस बैठक के बारे में आधिकारिक तौर पर सपा की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लोगों ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा के पत्ते देख सपा अपने प्रत्याशी फाइनल करेगी। तमिलनाडु में 5 जुलाई की शाम को आर्मस्ट्रांग के घर के बाहर उन पर हमला किया गया। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। चेन्नई पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर के सहयोगियों के इस मामले में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस गैंगस्टर की पिछले साल अगस्त में हत्या कर दी गई थी। हालांकि अब इस मामले को लेकर यूपी की सियासत गर्म है और नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पीडीए की ओर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यूपी में बाबा की सरकार आपराधिक लोगों को लेकर सख्त है। यहाँ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर ध्वस्त करने में सरकार कोई चूक नहीं करती है। इस कड़ी में अब माफिया के करीबियों की संपत्तियां सरकार की रडार पर आई है। केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा आज यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुई। परीक्षा में कई चर्चित मुद्दे, घटनाएं और इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित सवाल पूछे गए। इनमें से एक सवाल था, अकबर ने किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? विकल्प के रूप में मराठों, सिसोदिया राजपूतों, भारतीय मुसलमानों और सिखों दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशीलता जग जाहिर है। उनकी समस्या जानते ही लोगों पर समाधान की त्वरित पहल करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। मुख्यमंत्री की इसी संवेदनशीलता और कार्यशैली का एक नजारा आज उस वक्त देखने को मिला जब वो टीपी नगर 6 लेन मार्ग फ्लाईओवर और देवरिया बाईपास के कनेक्टेड होने वाले फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे। 21 जुलाई से शुरू होने वाले सावन के मद्देनजर प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे की 22 लेन प्रयागराज से वाराणसी की तरफ 31 दिन तक कांवरियों के लिए आरक्षित रहेगी। आपको बता दें कि ये व्यवस्था 20 जुलाई की रात से 19 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इस व्यवस्था के तहत सावन के प्रत्येक शनिवार की रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक वाराणसी जनपद की सीमा के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में सपा ने निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के नाम पर मोहर लगा दी है। सपा हाईकमान ने नसीम सोलंकी को टिकट देने के निर्णय के साथ ही उन्हें चुनाव की तैयारी करने के लिए महानगर इकाई के मार्फत सूचना भी भिजवा दी। शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महानगर इकाई के पदाधिकारियों और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के दोनों अध्यक्षों को लखनऊ बुलवाया। बरसात के दिनों में भाजपा सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल यूपी के मुरादाबाद की सड़कें मानसून का पहला झटका भी नहीं झेल पाई। वर्षा के कारण जगह जगह गड्ढे हैं जिससे हादसे होने का खतरा बना हुआ है। लाजपत नगर में 6 महीने के भीतर नगर निगम ने सड़कें बनवाई। इसमें अब गहरे गड्ढे हो गए हैं। दीनदयाल नगर का मुख्य मार्ग भी जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गया है। पुरी की तरह ही कानपुर के जनरलगंज स्थित बाईजी मंदिर से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। यहां से निकलने वाली रथ यात्रा करीब 208 साल पुरानी है। आपको बता दें कि यात्रा शाम 7 बजे से प्रारंभ होगी।